नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की डेट धीरे धीरे नज़दीक आती हुई अब एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने लगा है। आप लोग जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा लीजिए। आज हम एक रिवीजन क्लास लेके आए हैं पूरे यूपी स्पेशल के लिए कि यूपी से संबंधित जो भी तथ्य हैं उसकी हम पूरी क्लास लेके आए हैं। तो आज हम यूपी को देखेंगे। एक रिवीजन क्लास है, बस कान में ईयरफोन लगाइए और क्लास को देखते हुए डायरेक्टली चले जाइए, क्योंकि अब हमारे पास कोई समय नहीं रह गया है। आइए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की। राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद है मथुरा, झांसी, अलीगढ़ या फिरोजाबाद। ये आपके ऑप्शन है, राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसी के साथ एक देश भी है, नेपाल देश, उसके साथ भी उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। तो इस बात का ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, याद करते हुए चलना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, ये जो हैं उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इसके साथ ही एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। दिल्ली भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, इनको याद रखना। यहां से प्रश्न आ सकता है कौन सा जिला किससे सीमा साझा करता है, यहां से भी प्रश्न आता है। उत्तर प्रदेश अपने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कुल 13 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसमें मध्य प्रदेश के जो जिले हैं मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी छतरपुर जिसको बोलते हैं, पन्ना, रीवा, सिंगरौली। ठीक है, ये 13 जिले हैं जिनके साथ सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ। तो मध्य प्रदेश के ये जिले हैं, इसको नोट कर लेना, याद कर लेना। कभी कभी प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के से तीनों तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, कई बार आया है, तो याद रखना कौन सा जिला है। कमेंट में इसका उत्तर जरूर देना। ठीक है, आप लोग जब पश्चिम दिशा में जाएंगे, दक्षिण और पश्चिम छोर पे, तो वहां देखेंगे एक जिला है जिससे वो सीमा साझा करता है, तो इसका जवाब कमेंट में जरूर देना। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिहार के 8 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसमें है चंपारण एक जिला हो गया, गोपालगंज दूसरा हो गया, सिवान तीसरा जिला, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये 8 जिले हैं जिनके बिहार से संबंधित। ये 8 जिले बिहार के जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के 7 जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। इसमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल व नूंह, एक जिला नूंह भी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना कि ये 7 जिले। कभी कभी प्रश्न आ सकता है उत्तर प्रदेश से हरियाणा कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, हरियाणा के कितने जिले लगते हैं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो याद रखना 7 जिले, नोट करके रखना। यूपीपी की परीक्षा है, जहां तक संभव है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन बहुत कमज़ोर भी क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अपने पड़ोसी राज्य यानी कि उत्तराखंड के साथ 5 जिले हैं उत्तराखंड के जो यूपी से सीमा साझा करते हैं, जिसमें है देहरादून एक, हरिद्वार दूसरा है, पौड़ी एक जिला है तीसरा, नैनीताल आता है चौथा जिला है, और एक जिला है ऊधम सिंह नगर। ठीक है, ये 5वां जिला है। ये काशीपुर के पास ऊधम सिंह नगर पड़ेगा। तो ये 5वां जिला, 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। उत्तराखंड कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना कि कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ 2 जिले हैं, भरतपुर और एक जिला है धौलपुर। ये 2 जिले कहाँ के हैं? राजस्थान के, यहाँ से सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड, झारखंड की बात करते हैं तो एक जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है जो कि गढ़वा जिला है।
ये पड़ेगा सोनभद्र के पास, ठीक है। उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के से एक जिला है हिमाचल प्रदेश का जिससे सीमा साझा करता है, उसका नाम है सिरमौर। इसको भी ध्यान रखना, सिरमौर के साथ हिमाचल का एक जिला है, ठीक है। तो यूपी को जो छूने वाली सबसे लंबी सीमा है मध्य प्रदेश की है, और सबसे छोटी सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। ये भी नोट कर लेना, नोट तो करने का टाइम नहीं है, याद कर लेना। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल सीमा से सटे हैं। इनमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, ये 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इसका भी ध्यान रखना कि नेपाल से सीमा साझा करने वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, या निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 3 जिले दे देंगे है और चौथा जिला नहीं है, जैसे सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती दे दिया है, उसके बाद ऊधम सिंह नगर दे दिया। ऊधम सिंह नगर अलग है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड राज्य से सीमा को छूते हैं, सीमा साझा करते हैं उत्तराखंड से, जिनमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और एक जिला है पीलीभीत, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं, 7 जिले जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश के कितने जिले हैं, उत्तराखंड के कितने जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो 7 जिले वहाँ से, 7 जिले उत्तर प्रदेश से, दोनों के बीच में 7-7 जिले हैं जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं। तो इसका भी, इसको नोट कर लेना। प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। 4 जिले देगा, एक सही कर देगा, बाकी सब गलत। हरियाणा राज्य की सीमा को उत्तर प्रदेश के 6 जिले लगते हैं, 6 जिले सीमा साझा करते हैं, जिनमें सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है और मथुरा है, ठीक है। जैसे प्रश्न हमारा है, राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा है। इसी प्रकार हरियाणा की सीमा से जुड़ा हुआ निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा है। 4 जनपद, सहारनपुर एक ले लिया, उन्नाव, ऐसे ऐसे 4 ले लेंगे, एक सही होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। राजस्थान की सीमा को छूने वाले जो हैं उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, आगरा और मथुरा। इस बात को भी नोट करके रखना। और हमारा प्रश्न भी है, राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा है, तो आगरा और मथुरा। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को छूने वाले उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा 11 जिले हैं, जिनमें आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ठीक है। ये हुए 11 जिले, जिनमें ललितपुर एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अभी मैं पीछे प्रश्न बोला था कि कौन सा ऐसा जिला, प्रश्न आया है कि ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है और उत्तर प्रदेश का जिला है, तो ठीक है। आप जाएंगे झांसी के आगे ललितपुर, ललितपुर जो है वो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ एक जिला है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम बिहार राज्य की बात करते हैं। तो बिहार राज्य जो सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, जिनमें सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, पटरौना जिसे बोलते हैं, ठीक है। महाराजगंज कभी कुशीनगर दे देगा, कभी पटरौना दे देगा, याद रखना, दोनों एक ही हैं, ठीक है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, अभी पीछे बताया था। उत्तर प्रदेश के कितने जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं, अभी अभी बता के। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, इसको भी नोट, वही कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, कितने राज्यों से घिरा हुआ, मतलब क्वेश्चन इसी तरीके से कहीं ना कहीं से आ सकते हैं, ठीक है, टूट फूट करके।
अब अगला प्रश्न है, गंगा यमुना मैदान में प्राचीन काप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? खादर, बांगर, भांवर या तराई? ठीक है, गंगा यमुना मैदानी बाग की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं खादर। खादर एक निचला इलाका है या क्षेत्र नदी के आसपास का होता है। समय समय पर यहाँ पे बाढ़ आती है। बाढ़ आने के कारण इस पे क्या होता है, प्रत्येक वर्ष नई मिट्टियां ऊपर एक परत बना लेती हैं। यहाँ की मिट्टी ताजा होने के साथ साथ काफी उपजाऊ भी होती है। खादर इलाके में ही सबसे ज्यादा खेती होती है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो खादर कहाँ है? जहाँ नई काप मिट्टी आती है, बस इतना सा ध्यान रखना। जहाँ पे नई मिट्टी प्रतिवर्ष चढ़ेगी वही खादर है। इसके बाद हम बात करेंगे बांगर की। यह इलाका खादर से बिल्कुल विपरीत है। यह क्षेत्र नदी से दूर होता है, काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है। यहाँ बाढ़ का पानी आ नहीं सकता। यहाँ की मिट्टी में कोई बदलाव नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ की मिट्टी काफी पुरानी होती है। इस क्षेत्र में की मिट्टी जो है खादर इलाके से थोड़ा अलग होती है, कम उपजाऊ होती है। इसके बाद हम बात करते हैं भावर की। तो जो हिमालय है, हिमालय के गिरपाद में, मतलब कि हिमालय की तलहटी में नीचे शिवालिक की पहाड़ियों के दक्षिण ओर बसा एक क्षेत्र है, जहां पर जलोढ़, ग्रेट हिंद, जो गंगा का क्षेत्र मैदान है, वहां पे नदियां विलीन भी हो जाती हैं। ये दलदल वाला इलाका कुछ होता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, गंगा यमुना मैदान में प्राचीन काप निक्षेप को क्या कहा जाता है? नई काप को खादर, पुरानी काप को बांगर। बस इतना याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिले की बात हो रही है, कौन सा है? तो बिजनौर है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है या सहारनपुर है? पश्चिमी जिला भी बताना पड़ेगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आप लोगों की तैयारी क्या है। ठीक है, तो उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? दक्षिणी जिला कौन सा है? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां जो हैं सोनकर, कैमूर, किन जिलों में स्थित हैं? कैमूर पहाड़ी को ही उत्तर प्रदेश में ये जो पहाड़ी है, क्या नाम इसका, विंध्याचल श्रृंखला। ठीक है, इसे उत्तर प्रदेश में कैमूर के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक, इसे मिर्जापुर और सोनभद्र में सोनकर या कैमूर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मई जून के महीने में तीव्र चलने वाली पश्चिमी हवाओं को क्या कहा जाता है? चक्रवाती तूफान, व्यापारी पौने, लू या तूफान? ये आपके ऑप्शन है, यहां से आपको उत्तर देना है छांट के। मई जून का महीना बात हो रही है, जो भी उत्तर प्रदेश वाले हैं उनको पता होगा कि मई जून के महीने में क्या चलता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 8.50, 6.25, 7.33 या 7.50? तो राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो बात करते हैं कि यह चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर भारत में है। लखनऊ प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी है। प्रयागराज, जिसे हम न्यायिक राजधानी के रूप में भी जानते हैं, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है, लखनऊ प्रशासनिक व विधायी राजधानी, प्रयागराज। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो 24,928 वर्ग किलोमीटर का है। 24,928 याद कर लेना। यह देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 7.33%। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो इसका उत्तर होगा 18 मंडल। ठीक है, 18 मंडल हैं। अगले वीडियो में
अभी एक वीडियो और लेके हम कल आएंगे, इसके बाद एक वीडियो हम लेकर आएंगे इतिहास का, ठीक है, कंप्लीट कर देंगे इसी में। प्रश्न है, गाजीपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट क्या है? ये एक सिरता हम इसी वीडियो में इसको बता देंगे, ठीक है। ब्रास बेयर, जरी जरदोजी, लौह कला, जूट वाला हैंगिंग, यहां से प्रश्न आना तय है। वन जिला वन प्रोडक्ट या एक जिला एक उत्पाद से तो निश्चित है एक दो प्रश्न आने वाला ही है, छपने वाले प्रश्न है, इसको ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर है जूट वाल हैंगिंग। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में गाजीपुर का जो है जूट वाल हैंगिंग है। टेराकोटा किस जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है? टेराकोटा किस जिले का एक जिला एक उत्पाद है? किस जिले का उत्पाद है? गोंडा, गोरखपुर, शामली या सहारनपुर, कई जिले का है, ध्यान रखना, ये यही नहीं है, कई कई जिले के कई कई अलग अलग है, कई कई एक समान है। तो ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको कि ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है। ऑप्शन जब आप लोग देखेंगे उसी तरीके से आपको जवाब ढूंढना है। तो टेराकोटा कहाँ का है? गोरखपुर का है। आपके ऑप्शन में गोरखपुर था, गोरखपुर का है, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई? बढ़िया प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में ये मिलता ही रहता है। 22 जनवरी 2018, 23 जनवरी 2028, 24 जनवरी 2028 या इनमें से कोई नहीं। सॉरी 28 है, 18 कर लेना क्योंकि सब 18 है। 22 जनवरी 2018, 23 जनवरी 2018 और 24 जनवरी 2018, ठीक है, ऑप्शन सही कर लेना। किसके द्वारा शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। विभाग इसका कौन सा है? तो सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, ठीक। एक जिला एक उत्पाद को शुरू करने वाला विभाग कौन सा है, यहां से प्रश्न कराता है तो आप लोग इसको बता देंगे। इसका उद्देश्य क्या है एक जिला एक उत्पाद का? तो जिले के छोटे माध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास करना इसका उद्देश्य है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। लॉन्च कब हुआ? तो 24 जनवरी 2018 को, याद कर लेना, 24 जनवरी 2018, 24 जनवरी 2018, ठीक। अगला प्रश्न है, नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश में कहां है? रायबरेली, हरदोई, प्रतापगढ़ या फिर उन्नाव? नवाबगंज पश्चिम बिहार की बात हो रही है, कहां पे है? रायबरेली, हरदोई, जो भी ऑप्शन में है आपके ऑप्शन देखते चलिए, ऑप्शन से जवाब देते चलिए, गलत ही जवाब दीजिए, मैं उत्तर बता रहा हूं, आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर ही जवाब देना है, भले मेरा प्रश्न थोड़ी देर के लिए है। तो नवाबगंज पश्चिम जो है ये कहाँ पे है? तो ये उन्नाव में है। अब बात करते हैं समस्तीपुर पश्चिम बिहार की। तो समस्तीपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1987 को हुई। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 8 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये बात हुई समस्तीपुर पश्चिम बिहार की, कहाँ पे है? रायबरेली। स्थापना वर्ष 1987, रट जाना चाहिए। अब लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ पे है? जनपद कन्नौज में। इसकी स्थापना 1988। क्षेत्रफल इसका 80.23, क्षेत्रफल ना भी याद रहे तब भी चलेगा, स्थापना वर्ष और जनपद जरूर याद रहना चाहिए। लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहाँ पे? कन्नौज में। स्थापना 1988। एकदम से रट जाना चाहिए, छपने वाला प्रश्न है, कहीं से भी कभी भी छप सकता है, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम में तो छपेगा, यूपी का कोई भी एग्जाम होगा तो वहां छपना ही छपना है इस पश्चिम बिहार से। पटना पश्चिम बिहार कहाँ पे है? एटा जिला। इसकी स्थापना कब हुई? 1990। याद कर लेना। क्षेत्रफल कितना है? 1.11 वर्ग किलोमीटर। नोट हो जाना चाहिए आपके दिमाग में। पटना पश्चिम बिहार, जनपद एटा, ठीक है। विजय सागर पश्चिम बिहार अगला है। विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ पे? महोबा में। इसकी स्थापना 1990। पार्वती आरंग पश्चिम बिहार, गोंडा जिला। स्थापना 1990। कहाँ पे? गोंडा जिला। पार्वती आरंग पश्चिम बिहार, जिला गोंडा, ठीक है। याद होना चाहिए एकदम। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में
स्थापना 1990। समान पक्षी विहार मैनपुरी, स्थापना 1990, याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। ओखला पक्षी विहार कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर, स्थापना वर्ष 1990, पूरी तरीके से रट जाना चाहिए। यहां से छपने वाले प्रश्न है, पक्का बता रहा हूं, आएगा तो आएगा ही। बखीरा पक्षी विहार जनपद संत कबीर नगर, स्थापना 1990, बस दो चीज, जनपद स्थापना। सांडी पक्षी विहार कहाँ पे? जनपद हरदोई, स्थापना वर्ष 1990, रट जाना चाहिए बिल्कुल, एक भी नहीं छूटना चाहिए। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे है? आगरा में, स्थापना इसकी कब हुई? 1991। सुर सरोवर पक्षी विहार जनपद आगरा, स्थापना 1991। सुरहा ताल पक्षी विहार जनपद बलिया, स्थापना वर्ष 1991। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे है? बलिया में। इसकी स्थापना कब हुई? 1991। सुरहा ताल की स्थापना कब हुई? 1991। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई? 2003 में हुई। रट जाना चाहिए, छपने वाले प्रश्न हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कब स्थापित किया गया? यहां से भी हम देखेंगे 1935, 1945, 1947, 1957। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कब स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1957। चंद्रप्रभा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पे है? चंदौली जिला। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पे? चंदौली जिला। क्षेत्रफल 87 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल से कोई मतलब मत रखो, काट दो। स्थापना वर्ष और स्थान, ठीक है। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे? लखीमपुर खीरी। स्थापना इसकी 1972 में, ठीक है। क्षेत्रफल 227 वर्ग किलोमीटर। किशन वन्यजीव विहार कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी। इसकी स्थापना 1972। कतरनिया वन्यजीव विहार कहाँ पे है? कतरनिया बहराइच, ठीक है। स्थापना 1976। कतरनिया कहाँ पे है? बहराइच। इसकी स्थापना कब हुई कतरनिया वन्यजीव विहार की? 1976 में। पूरी तरीके रट जाना चाहिए दिमाग में, ऐसे जैसे कोई एग्जाम हॉल में बैठो कि सामने ही आ जाए। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1977 में। फिर से रानीपुर वन्यजीव विहार इसका स्थान जो है बांदा जिला, ठीक है, याद हो जाना चाहिए। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार स्थान इसका ललितपुर जिला। क्षेत्रफल 5.40, क्षेत्रफल छोड़ दो। स्थापना 1977। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, स्थापना 1977, एकदम रट जाना चाहिए। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ठीक है। कहीं से भी प्रश्न आए छूटना नहीं चाहिए। चंबल वन्यजीव विहार स्थान कहाँ है इसका? आगरा और इटावा दोनों मिला करके बनाया गया है चंबल वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1979 में। फिर से बता रहा हूं, चंबल वन्यजीव विहार कहाँ पे है? आगरा और इटावा को मिलाकर के सम्मिलित रूप में है, याद रख लेना। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? कैमूर की पहाड़ी मिर्जापुर सोनभद्र में है, याद रखना। कैमूर मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर वन्यजीव विहार भी है। इसकी स्थापना 1982 को की गई। कैमूर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? मिर्जापुर सोनभद्र। इसकी स्थापना जो हुई 1982। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, तीनों को मिलाकर के सम्मिलित रूप में है ये। 2077 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1986। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, याद हो जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, भूलना नहीं है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? सोहागी बरवा वन्यजीव विहार जिला है, किस जिले में है? महाराजगंज जिले में। इसकी स्थापना कब हुई? 1987 को। रट जाना चाहिए, कहीं से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इस बार झंडा गाड़ना ही गाड़ना है हमारे बच्चों को। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पे? बहराइच एवं गोंडा सम्मिलित रूप में। स्थापना 1987। सोहेलवा वन्यजीव विहार, सोहेलवा वन्यजीव विहार, ठीक है, रट जाना चाहिए। कछवा वन्यजीव विहार, कछवा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? वाराणसी। स्थापना 1989, 1 कम 90।
कछवा वन्यजीव विहार कहाँ पे है? वाराणसी में, याद होना चाहिए। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में ही है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2008 में की गई थी। एकदम जितना बताया हूं एक भी छोड़ना मत मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, मेरे लाल लालियों, में सबको बोल रहा हूं, छोड़ना मत, रट जाना चाहिए। 2 से 3 प्रश्न यहां से आने ही आने वाले हैं, छपने वाला है बिल्कुल। आप लोग छोड़ेंगे तो आप लोगों की गलती, हमारा काम था, हमने बता दिया। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो बस वही है, इसमें मेरा क्या जाता, इसमें तेरा घाटा, याद रखना इसको, ठीक है। इसमें मेरा क्या जाता, इसमें सिर्फ तेरा घाटा। तो मेरे लाल, मेरे लालियों, याद रखना, कहीं से भी प्रश्न आए रट लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक जिला एक उत्पाद की। क्या होता है एग्जाम में, लोग बैठे रहते हैं इधर उधर ताकते रहते, अगर आदमी बुजुर्ग है, देख ध्यान से देखना, अगर बुजुर्ग है कोई तो नकल करके छाप देना, लेकिन अगर कोई हम उम्र है तो उसका मत छापना। तो आइए शुरुआत करते हैं। गाजीपुर का एक जिला एक उत्पाद जूट वॉल हैंगिंग, संत कबीर नगर का ब्रासवेयर, गाजियाबाद का अभियंत्रिकी सामग्री, शाहजहांपुर का जरी जरदोजी, गोंडा का खाद्य प्रसंस्करण दाल, शामली का लौहकला, गोरखपुर का टेराकोटा, सहारनपुर का लकड़ी पर नक्काशी। सहारनपुर का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? लकड़ी पर नक्काशी, ज्यादा पूछा जाता है। शामली का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? तो लौह कला। गोंडा का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? तो खाद्य प्रसंस्करण में दाल आती है, ठीक है। यहाँ पे शाहजहांपुर में कौन सा है एक जिला एक उत्पाद? तो जरी जरदोजी। गाजियाबाद का एक जिला एक उत्पाद क्या है? अभियंत्रिकी सामग्री। संत कबीर नगर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो ब्रास बेयर। गाजीपुर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो जूट वॉल हैंगिंग, ये गाजीपुर का एक जिला एक उत्पाद है। गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर का अभी पीछे भी प्रश्न आया था कि गोरखपुर का एक जिला एक उत्पाद या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है? तो याद रखना टेराकोटा। अब बात करते हैं श्रावस्ती की। श्रावस्ती का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? तो जनजातीय शिल्प, वहां की एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है, ठीक है। सोनभद्र का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? तो सोनभद्र जिले का उत्पाद है जो कालीन है। संभल का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? तो हस्तशिल्प हार्न बोन। कभी कभी उल्टा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो मूंज के सामान बनाए जाते हैं, मूंज का सामान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किस जिले का है? या इसे भी प्रश्न आ सकता है, तो याद रखना सुल्तानपुर। अमेठी का भी यही है। सिद्धार्थनगर का काला नमक और चावल है, याद रखना। उन्नाव का जरी जरदोजी। सीतापुर का दरी। सीतापुर का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? तो दरी है। उन्नाव का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? जरी जरदोजी। जरी जरदोजी जो है काफी जिले के हैं, याद रखना। ऑप्शन देख के ही इसका जवाब देना कि इस जिले में ये है कि नहीं है, ना तो एक जिला याद कर लिए उन्नाव जरी जरदोजी, उसके बाद उसमें ऑप्शन में नहीं है, बताने लग गई कि प्रश्न ही गलत है। प्रश्न नहीं गलत होता, गलत हमारा दिमाग ही होता है। सिद्धार्थनगर का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? काला नमक और चावल, इसको भी रट लेना। सुल्तानपुर का मूंज के द्वारा जो सामान बनाया जाता है मूंज से, मूंज क्या होती है मालूम है? ईंख की तरह होता है, इसको बोलते हैं सरपत, बस इसकी पत्तियां थोड़ी कम चौड़ी होती है, उसी में के बीच में से निकलती है मूंज, ठीक है। इटावा का एक जिला एक उत्पाद है वस्त्र उद्योग। मऊ गुड़ के लिए फेमस है। एटा, अच्छा एक बात बताना, फैजाबाद का एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? एटा घुंघरू घंटी पीतल उत्पाद के लिए। पीलीभीत वस्त्र उद्योग के लिए। फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई के लिए। प्रतापगढ़ बांसुरी के लिए, ठीक है। प्रतापगढ़ का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? तो बांसुरी है, याद रखना। जो यहाँ का उत्पाद है वो बांसुरी है। फर्रुखाबाद का एक जिला एक उत्पाद में क्या है? तो वस्त्र की छपाई, याद रखना। फतेहपुर के लिए बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क, कहाँ का है ये? फतेहपुर का, जिला फतेहपुर, यहाँ का उत्पाद बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन। प्रयागराज का खाद्य प्रसंस्करण, आंवला प्रयागराज का भी है, और ये आंवला एक जगह का है, उसको भी बताना है कमेंट बॉक्स में। फिरोजाबाद कांच के उत्पाद के लिए। रायबरेली काष्ठ कला के लिए। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स के लिए।
रामपुर जरी पैच वर्क्स के लिए। तो रामपुर का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? तो जरी पैच वर्क्स। गौतम बुद्ध नगर का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? तो रेडीमेड गारमेंट्स। रायबरेली का कास्ट कला। ठीक है, याद रखना चाहिए, याद रटना है, रटना है, इसको ध्यान रखना, रट लो किसी ना किसी तरीके। बलरामपुर का एक जिला एक उत्पाद खाद्य प्रसंस्करण। लखनऊ का जरी सिल्क साड़ी। ठीक है, भदोही का कालीन दरी। महाराजगंज का चिकनकारी और जरी जरदोजी, महाराजगंज का भी है जरी जरदोजी। बांदा का सजर पत्थर शिल्प। मेरठ का फर्नीचर, लकड़ी के सामान दिया जाए या फर्नीचर दिया जाए तो ये कहाँ का है? ये एक जिला एक उत्पाद तो मेरठ का है, याद रख लेना। बांदा का सजर पत्थर शिल्प एक जिला एक उत्पाद है। महाराजगंज का जरी जरदोजी, याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की। तो सबसे पहला आता है झूला नृत्य। यह नृत्य ब्रिज क्षेत्र का नृत्य है, याद रखना। इसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। इस नृत्य को मंदिरों में भी किया जाता है। कौन सा नृत्य है? झूला नृत्य। इसके बाद बात करते हैं दूसरा नृत्य है मयूर नृत्य। यह नृत्य भी ब्रज क्षेत्र का ही नृत्य है, इसको याद रखना। इसमें नृत्य के दौरान मोर के पंख बने विशेष वस्त्र धारण किए जाते हैं, पीछे देखो लगा रहता है बड़ा बड़ा इसे। ठीक है, तो इसके बाद आता है नरसिंह नृत्य। ये किस क्षेत्र का है? तो ये ब्रिज क्षेत्र का नृत्य है। ब्रज क्षेत्र में नरसिंह चतुर्दशी के दिन नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें नरसिंह भगवान द्वारा हिरण्यकश्यप दैत्य का वध और भगवान श्री राम के छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उनके द्वारा एक राक्षस था लवणासुर, इसका वध का प्रदर्शन वहां पे किया जाता है। इसके बाद आता है चरकुला नृत्य। छपा हुआ प्रश्न है, फिर से छप सकता है, याद कर लेना। यह कहाँ का है? तो ये ब्रिज क्षेत्र का है। ये होली के आसपास किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं 108 दीपक का चरकुला सिर पर रखती हैं अपने और नृत्य करती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है घड़ा नृत्य। यह भी ब्रिज क्षेत्र का नृत्य है। इस नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उस पहिए को सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। एक घड़ा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बनाया जाता है। देखो कभी कभी टीवी वगैरह में, मूवी में दिखाते हैं, तो याद रखना। इसके बाद आता है कीर्तन नृत्य। एक है कीर्तन, कहाँ का? ब्रिज क्षेत्र का नृत्य। ब्रज क्षेत्र में गौड़ीय परंपरा के लोग हारमोनियम और मजीरे की धुन पर इसको करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है रास नृत्य। रास यह कहाँ का है? तो ये भी ब्रज क्षेत्र का ही नृत्य है। कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, रास लीला के दौरान इसमें की जाती है। इसके बाद आता है ख्याल नृत्य। ख्याल यह बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पुत्र के जन्मोत्सव पर यह नृत्य किया जाता है। इसमें रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बना करके यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है घोड़ा नृत्य। कहाँ का है? बुंदेलखंड का। जो प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत सारे, मैं तो ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि इतना लंबा। ठीक है, बस घोड़ा नृत्य कहाँ का नृत्य है? बुंदेलखंड का, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला। राई नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो बुंदेलखंड का। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए कि याद भी हो जाए हमें, इसीलिए हम इसको डिटेल्स में थोड़ा बता रहे हैं। तो ये राई नृत्य है, महिलाओं द्वारा मंगलिक अवसरों पर, श्री कृष्ण के जन्माष्टमी आदि उत्सवों पर ये किया जाता है। एक है पाई डंडा या मौनिया नृत्य। पाई डंडा या मौनिया नृत्य, ये कहाँ का है? याद रखना, ये बुंदेलखंड का नृत्य है। इसमें नर्तक परंपरा परिधान में माथे पर मोर का पंख लगाते हैं, पट्टी तथा पैरों में घुंघरू बांधकर एक दूसरे पर डंडे से प्रहार करते हैं। जैसे डंडिया होता है उसी तरीके भी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कनारा नृत्य। कानरा ये कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का नृत्य है। ठीक है, कटघोड़वा नृत्य ये कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में होता है। याद देखा होगा मूवी वगैरह में, घोड़े पे के बीच में आदमी खड़ा रहता है, आगे पीछे घोड़ा रहता है। ठीक है, वो भी बनाया हुआ, ना कि वैसे घोड़ा। ठीक है, इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। इसके बाद है कहरौआ नृत्य।
कहरौआ नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का है। यह नृत्य पूर्वांचल में अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। जोगनी नृत्य कहाँ का नृत्य है? इसको भी याद करना। यह नृत्य उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर किया जाता है। इसमें साधु या कोई अन्य पुरुष महिला के रूप में नृत्य करता है। ठीक है, सैला या सैरा नृत्य, यह नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर जिले के आदिम समाज के युवकों द्वारा इसके जो है ये किया जाता है कुछ प्रमुख अवसरों पर। ठीक है, इस नृत्य में पैरों में घुंघरू, कमर में मोरपंख, हाथ में डंडा लेकर यह नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य की बात करते हैं तो यह नृत्य कहाँ पे है? कर्मा नृत्य सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों का है। यहाँ खरवारी एक जनजाति है। खरवार जनजाति द्वारा जब खरीफ की कटाई होती है फसल की, ठीक है, बुआई होती है, कटाई नहीं, बुआई के समय ये होली के आसपास ये किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेले। छपने वाले प्रश्न है, यहाँ से याद रखना जो भी आया है, ये रिवीजन क्लास नहीं है, ये छपने वाली क्लास है। माघ मेला कहाँ का है? माघ मेला कहाँ? अपने यमुना, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम के पास इलाहाबाद में ये आयोजित किया जाता है। कब? जनवरी, फरवरी या माघ महीने में। माघ कब होता है? तो वही जनवरी आसपास। ठीक है, इसके बाद रथ मेला एक है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में चैत्र माह में किया जाता है। यह मेला भगवान रंगनाथ के सम्मान में आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला? तो रथ मेला। याद रख लेना, इसको नोट कर लेना, नोट नहीं करना, छाप लेना दिमाग में। गौ चरण मेला एक है। यह ब्रज क्षेत्र के प्रसिद्ध मेले में से एक है। यह कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को मथुरा में आयोजित किया जाता है। गोपाष्टमी के नाम से भी इसे जाना जाता है। गोपाष्टमी मेला या गौचरण मेला, याद रखना इसको। ठीक है, इस मेले में गाय की पूजा की जाती है। नौचंदी मेला, होली के त्यौहार के कुछ दिन के बाद इसका आयोजन मेरठ में किया जाता है। इस मेले के दौरान हिंदू भक्त नौचंदी देवी की पूजा करते हैं और महान संत एक थे सैयद सलार को श्रद्धांजलि देते हैं। यह सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। देव शरीफ मेला कहाँ पे लगता है? बहुत बार प्रश्न आया है ये। ठीक है, देवा शरीफ जो है कब लगता है? तो कार्तिक माह के दौरान देवा शरीफ उत्तर प्रदेश के एक बाराबंकी जिले में ये लगता है। ठीक है, इसमें एक सूफी संत थे वारिस अली शाह, इनकी दरगाह वहीं है, यहीं पे ये देवा शरीफ मेला लगाया जाता है। शाकंभरी मेला, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शाकंभरी मेला लगता है। ठीक है, 2 बार नवरात्रि के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। इस बात का भी याद कर लेना। ठीक है, नोट नहीं करना, याद कर लेना। बटेश्वर मेला कहाँ का है? तो आगरा का है। कितकी मेला कहाँ का है? बिठूर का है। उत्तरायणी मेला कहाँ का है? बरेली का है। दादरी मेला कहाँ का है? बलिया का है। शहीद मेला बेवर मैनपुरी का है। उसके बाद रामनगरिया मेला कहाँ का है? फर्रुखाबाद का है। तो ये प्रमुख कुछ मेले हैं। ठीक है, प्रश्न छपने वाला है, यहाँ से प्रश्न आते हैं पूरा इसीलिए उठा के रख दिया हूँ कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं जो मंदिर मस्जिद पे प्रश्न आते हैं। पूछा जाता है यूपीपी वगैरह एग्जाम में कि मंदिर कहाँ पे है, तो बांके बिहारी की लाल की जय शुरुआत करते हैं यहीं से। बांके बिहारी मंदिर का टेम्पल कहाँ पे है? सारनाथ टेम्पल कहाँ पे है? तो सारनाथ भगवान बुद्ध ने अपना पहला वचन दिया था जो सारनाथ में ही है। संकट मोचन हनुमान टेम्पल कहाँ पे है? तो वाराणसी में है, इसको भी याद रखना। तुलसी मानस टेम्पल कहाँ पे है? वाराणसी में है। वाराणसी के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक तुलसी मानस मंदिर को संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के साथ उकेरा गया है। यहाँ के महान हिंदू महाकाव्य रामायण की रचना के कारण यह मंदिर प्रसिद्ध है। तुलसी मानस टेम्पल वाराणसी, तुलसी मानस टेम्पल वाराणसी। भारत माता टेम्पल वाराणसी, भारत माता मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है। ठीक है, भारत माता एक शानदार संगमरमर की खड़ी मूर्ति का घर है जिसे महात्मा गांधी ने 19वीं शताब्दी में समर्पित किया था। ठीक है, भारत माता मंदिर या भारत माता टेम्पल वाराणसी। जेके मंदिर कहाँ पे है? तो 1960 में निर्मित किया गया जेके मंदिर।
ये कानपुर में स्थित है, जिसे राधा कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह पारंपरिक और समकालीन भारत के आदर्श का एक संश्लेषण भी है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। नैमिषारण्य की बात हम करते हैं तो ये पौराणिक कथा में नैमिषारण्य को भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवी सती और भगवान शिव से जोड़ती है। यह एक स्थान विशिष्ट है क्योंकि यहाँ पे जो है 33 हिंदू देवी देवताओं का घर माना जाता है। इसे सभी हिंदू तीर्थ स्थलों में सबसे पहला और सबसे पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस क्षेत्र में 12 वर्षों तक लगातार तपस्या करने के बाद कोई भी ब्रह्मलोक में प्रवेश कर सकता है, ठीक है। तो नैमिषारण्य कहाँ पे है? सीतापुर। याद रखना। प्रेम मंदिर कहाँ पे है? तो जगत गुरु श्री कृपाल जी महाराज द्वारा 2001 में प्रेम मंदिर बनवाया गया। यह प्रभावशाली पवित्र स्थल, जिसे भगवान के प्रेम का मंदिर भी कहा जाता है, राधा कृष्णा और सीता राम को समर्पित है। मंदिर उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वृंदावन में स्थित है। तो प्रेम मंदिर तो भगवान राम को ही समर्पित होना चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा प्रेम अपनी पत्नी को किसी ने नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं। आइए, संकटा मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में, ठीक है। प्रसिद्ध मंदिर में से एक है, जिसे संकटा माता के नाम से भी जाना जाता है। शनिदेव मंदिर कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। यह मंदिर विश्वनाथगंज बाजार से करीब 2 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ के कुशफरा जंगल में है, ठीक है। कहा जाता है इस मंदिर में भक्तों में श्रद्धा और आस्था की प्रबल भावना रहती है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में रेणुकेश्वर महादेव मंदिर है। मंदिर का नाम रिहंद नदी से लिया गया है, जिसे रेणु नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो नदी की सीमा बनाती है, ठीक है। यह मंदिर जो है ये भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर हम कल एक क्लास लेके आएंगे, इसी तरीके 2-3 रिवीजन हम लेके आएंगे, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। पुलिस के बाद भी बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो आप लोग यही नहीं, आगे भी कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऊपर वाले से मैं यही दुआ करूंगा कि पुलिस में आपकी चाहत है तो आपको नौकरी पुलिस में मिल जाए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।